हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। अब है इंग्लिश मीडियम पे भी और हम लगातार आपको वीडियोस देते जा रहे हैं। होप्स आपको वीडियोस पसंद भी आ रही होंगे, तो कमेंट सेक्शन पे मुझे जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। ये वीडियो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड आपके लिए नीट एंड बोर्ड के हिसाब से बहुत जबरदस्त होगा। कम ही शब्दों में, कम कहानियों पे ज्यादा टॉपिक पढ़ाने का ये एक नया तरीका हमने आपके लिए निकाल रखा है। तो स्वागत है आप सभी का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अप्रिशिएट करने के लिए थोड़े से कमेंट जरूर कर देना और लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था बेटा बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट था टाइफाइड के बारे में। बताया था कि साल्मोनेला टाइफी से होने वाली ये डिजीज जिससे आपके इंटेस्टाइन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो भी खासकर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फिर पूरी बॉडी में इसका असर पड़ता है। और ये टाइफाइड मैरी ने सबसे पहले लोगों को फैलाने का काम किया था, उससे ही ज्यादा फैला होता है और वो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। आज हम बात करेंगे दूसरी डिजीज के बारे में जिसका नाम है न्यूमोनिया। बहुत कम शब्दों में, ज्यादा कुछ नहीं है। अगेन हमें वही सारी चीजें बात करनी है कि अगर मैं न्यूमोनिया के बारे में बात करूंगा तो मुझे कितना कुछ पता होना चाहिए। अगेन वही बात, सारे टारगेट बना लो कि पैथोजन कौन सा है मेरा, इसके बाद टारगेट ऑर्गन कौन सा है। जब आप टारगेट ऑर्गन को सीखना चाहोगे तो आपके जो थ्रू, किसके थ्रू कंटामिनेशन किससे थ्रू फैला है, एंड लास्ट पॉइंट पे आता है हमारे पास में सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, कि हम कौन कौन से सिम्टम्स इसमें फैलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है और इन्हीं चार चीजों को अगर हम समझ गए तो हमारी कहानी पूरी बन जाती है। जैसे अगर मैं न्यूमोनिया के बारे में बात करूं बेटा, तो इसमें दो लोग फैलाते हैं। पहले का नाम होता है स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, ये एक नाम हो गया। और दूसरे का नाम होता है मेरे बच्चे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो नाम आते हैं, याद रखना। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ऐसा नहीं कि इन्फ्लुएंजा ही फैलाता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा दोनों फैलाती हैं, ये बात आपको याद रखना है। टारगेट ऑर्गन डेफिनेटली थ्रू किसके होगा, सो एयर ड्रॉपलेट्स। किसके थ्रू फैलता है, एयर ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जिस इंसान को ये फैला हुआ है उस इंसान के एयर ड्रॉपलेट्स, नेजल जो भी लीक वगैरह हो रहा है ना, इन्फेक्टेड पर्सन मतलब जैसे अगर आप इंसान है, किसी ने स्नीच कर दिया, किसी ने कफिंग कर दी, तो उसको कहीं पे जाकर मैं जस्ट लाइक नाक पकड़ के वैसे लगा दिया इधर उधर, तो उसकी वजह से जो फैल गया छी छी छी, तो वो सब चीज़ जो होती है ना, कंटामिनेशन फैला देती है। और इसीलिए पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक चीज़ें जो वॉशरूम, आपके गमछे वगैरह, जो भी कंघी वगैरह जो चीज़ें ना, वह सोच समझ के यूज़ करनी चाहिए। दूसरे के रुमाल, दूसरे की जो कपड़े वपड़े हैं जल्दी नहीं पहनना चाहिए यार, बुरी चीज़ है ये। बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन होता है और उसकी वजह से न्यूमोनिया जैसे बीमारियां फैलती हैं। अगर मैं टारगेट ऑर्गन बात करूं तो यार हवा से आ रहा है तो पेट में तो जाएगा नहीं, तो हवा है तो टारगेट ऑर्गन आपका इंपॉर्टेंट है। न्यूमोनिया जो है वो एल्वियोलाई पे टारगेट करता है, नॉट लंग्स। नॉट मतलब ये बोलना चाहिए कि एल्विलाई में फैलता है, एल्विलाई में, सिर्फ एल्विलाई में। अब एल्विलाई क्या है भाई, एल्विलाई मतलब अगर आप पूरे लंग्स को देखोगे तो यहां से ट्रैकिया से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आखिरी में ये एकदम डिवाइड होते 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 होते, है ना, ये आखिरी में ये जो गुब्बारा बना हुआ रहता है ना, वो है एल्विलाई। तो नॉट रेस्पिरेटरी पाथवे, नॉट ऑल लंग्स, पूरी बॉडी पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब लंग्स के अंदर वाले पार्ट में कहना चाहिए, एकदम एल्विलाई पे, वहीं पर फ्लूइड फिल हो जाता है। और वो फ्लूइड फिल होके इतना पानी भर जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है ना, मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग अगर वो होने शुरू हो गई तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो वो टारगेट ऑर्गन है एल्विलाई, है ना। एल्विलाई लंग्स के अंदर का जो पार्ट है। एल्विलाई सिम्टम्स क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, ये सब चीजें, स्नीजिंग, कफिंग थोड़ी बहुत होगी, फीवर आ जाता है, बहुत मस्त बुखार आता है। ये है आपके न्यूमोनिया की कहानी। आइए एनसीईआरटी में समझाते हैं आपको बेसिक कहानी। तो अब हमारे पास क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मतलब आपको कम शब्दों में जल्दी जल्दी बताना है, तो मैंने ये एक फ्लो चार्ट डिस्प्ले बना दिया ताकि बच्चों को पहले से ही पता चल जाए कि अगर मुझे शॉर्ट नोट बनाना है एनसीईआरटी का तो कैसे बनाते हैं, या किसी भी डिजीज का बनाता है तो आप उन्हीं पूरी एनसीईआरटी से बस इतने टॉपिक ढूंढ लो और लिख डालो। पूरी एनसीईआरटी से बस इतने टॉपिक ढूंढ लो और लिख डालो, बस यही तुम्हारा काम है। चलिए भाई, तो बैक्टीरिया, सबसे पहले दो बैक्टीरिया हमारे पास में, भूलना नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये पहला नाम है, दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये दोनों नाम आपके हिसाब से हो गए, ये दोनों कौन हो गए बच्चा, पैथोजन हो गया हमारा। क्या हो गया हमारे पास, पैथोजन हो गया। ये पहली बात हो गई।
क्या कॉज करता है बच्चे? न्यूमोनिया कॉज करता है। इन्फेक्टेड एल्वियोलाई, सिर्फ और सिर्फ एयर फिल्ड जो सैक होते हैं एल्वियोलाई, वहीं पर ये टारगेट करता है इंसेक्ट के आपके लंग्स के सिर्फ और सिर्फ वो भाग पे जिस पार्ट का नाम है एल्वियोलाई, सिर्फ वहीं पर टारगेट करता है, दूसरा कोई पार्ट होता ही नहीं है। अगर दूसरे पार्ट में बात करें तो इसकी वजह से वहां पर ना फ्लूइड फिल हो जाता है। अब ये सवाल आता है कि फ्लूइड कैसे आ जाता है? तो यार देखो, हमारे शरीर में एक पावर है कि जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है ना, तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस वगैरह रिलीज करते हैं। जैसे नाक वाक में भर जाता है ना, वैसे म्यूकस रिलीज होता है उसको मारने के लिए। तो एल्वियोलाई भी चाहता है कि उसे मार दे, पर वो मरता है नहीं और बदले में वहां पर फ्लूइड भर जाता है। समझ रहे हो? बदले में वहां पर फ्लूइड भर जाता है। वो फ्लूइड फिल हो गया। जब वो फ्लूइड फिल हो गया तो काम कैसे होगा? जब वो फ्लूइड फिल हो गया तो काम कैसे होगा? तो फ्लूइड फिल हो जाता है और उसके बाद सांस लेने में दिक्कत होगी, तो सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो तीन बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए फिल्ड विद अ फ्लूइड, ये आप जरूर याद रख लेना कि एल्वियोलाई फिल्ड विद फ्लूइड, ये एक मेन सिम्टम है, इसका मेन रीजन है इसका कि आपको प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। एल्वियोलाई में प्रॉब्लम होती है, पूरे लंग्स में नहीं, सिर्फ एल्वियोलाई में प्रॉब्लम होने वाली है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा? फीवर होगा, चिल्स होंगे, कफ आएगा, हेडेक होगा। इन सेवियर केस किसी किसी इंसान की जो लिप्स हैं और जो फिंगर हैं, यहां पर नेल्स वगैरह पार्ट है, ये ग्रे कलर का होता है जनरली, ये ब्लूइश होने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। सो लिप्स एंड फिंगर नेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश कलर। ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। ये सारे सिम्टम्स आपको लिखने बहुत जरूरी हो जाते हैं कि ये ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है। अब पॉइंट वही है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, टारगेट ऑर्गन आपका एल्वियोलाई, फिल्ड विद फ्लूइड। आप वैसे ही लिखना शुरू करें उसके बाद, और उसके बाद आखिरी में लिखेंगे मतलब सिम्टम्स क्या है, वही फीवर है, चिल है, कफ है, हेडेक होगा, वो सब तो पता ही है। सिम्टम्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि नेल्स जो है ना वो ब्लू हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना, ग्रे से ब्लू हो जाता है, लिप्स भी वैसी होने लग जाते हैं। ये सिम्टम्स है न्यूमोनिया का। सबसे लास्ट पॉइंट, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को फैला कैसे? एक नॉर्मल इंसान जो गया मार्केट, वहां पे एक किसी इंसान को हो रखा था, उसने वहां पे स्नीजिंग की, कफिंग की, तो स्नीजिंग कफिंग करता है तो उसका उड़ते हुए ड्रॉपलेट्स ऐसा पूरे हवा में उड़ते जाते हैं, वो तुम्हारी बॉडी में आ जाएंगे और उसके बाद दुनिया भर की बीमारियां फैलेंगे। सो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्टेड बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल ऑफ एरोसॉल रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन का के थ्रू रिलीज जो भी हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं कि यार वो जो भी रिलीज कर रहा है ना, एयरो ड्रॉपलेट, सब कैसे आएगा? स्नीजिंग करेगा, है ना, मतलब मान लो कफिंग किया, खांसा, ठीक है, छींक दिया, तो उसकी वजह से ड्रॉपलेट्स तो निकलते हैं। कभी आपने अगर नहीं देखा हो तो आपको एक्सपीरियंस तो होगा, कभी आपको छींक आती है, अपना हाथ छू के ऐसे रखना, देखना हाथ में कितने ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, मुंह से, नाक से, हर जगह से ड्रॉपलेट निकलते हैं। वो ड्रॉपलेट्स आप लोगों को बीमार कर सकते हैं, इसलिए कहते हैं रुमाल रख के छींकना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। शेयरिंग ग्लासेस, शेयरिंग, है ना, ये सारी चीज़ें, कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह जो भी है उनका इन्फेक्टेड पर्सन का अगर शेयर कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बीमारी हो सकती हैं। इसके अलावा एक नाम और याद रखना, डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थेरिया, ये भी याद रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है। दैट्स ऑल, खत्म, बहुत सिंपल सा पार्ट है। आप इस फ्लो चार्ट में अपनी कहानी को बिल्कुल ध्यान पे रखना, एल्वियोलाई, और छोटी छोटी बात और लिख ले, फिल्ड विद फ्लूइड, ये आपका पहला काम हो गया कि फ्लूइड से फिल हो गया है ना। इसके बाद ये वेट ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड पर्सन, ये तो जान ही रहे हैं। सिम्टम्स में आप इसे याद रख लेना कि चिल्स हो गए, फीवर हो गया, कफ हो गया, है ना, ये सारी चीजें आप इसे अपने हिसाब से लिख लो, और क्या, खत्म। इसके बाद आप याद रखना कि जो नेल्स होते हैं, नेल्स हैं आपके, जो लिप्स हैं, है ना, टर्न इनटू ब्लूइश, है ना। अब ब्लूइश है ये पता ही है। उसके बाद हमारा नेल उससे होश में जा रहा है, वो तो हमारे पास में खत्म ही है, उसके सारे पॉइंट हमारे पास में पता ही रहते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, अगले पार्ट में देखते हैं कि अगला पार्ट हमारे पास में क्या होगा। चलो भाई, अब हमारे पास में अगली जो वायरल डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं कि वायरल डिजीज क्या होती हैं। तो जब हम बात करेंगे वायरल डिजीज के बारे में कि कौन कौन से डिजीज वायरल हैं और उनकी क्या क्या कहानियां हैं, उनके बारे में हमारे हिसाब से क्या, तो देखो यार, सबसे पहली बीमारी है कॉमन कोल्ड। ठीक है, अब कॉमन कोल्ड जिसे हम कहते हैं वो किससे फैलता है, तो आप इसे याद रखना, पैथोजन का नाम, मतलब एकदम शॉर्टकट वाला जरूर याद रखा करो, बाकी सब याद रहना चाहिए। नाम है मेरे बच्चे राइनो वायरस, नाम है इसका राइनो वायरस, ये नाम याद रखना, राइनो वायरस, इस वायरस का नाम है राइनो वायरस। ठीक है, पैथोजन क्लियर हो गया। अगेन बात वही आ गई भाई कि थ्रू किसके थ्रू फैल रहा है,
तो कॉमन कोल्ड भी जो होता है, याद रखना एरोसॉल या फिर ड्रॉपलेट्स, है ना, आप इसे याद रख लेना, ड्रॉपलेट्स एंड एरोसॉल ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का इस तरीके से उनमें फैल सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन को था, उससे हमको फैल गया। ठीक है भाई, आगे बहुत पहुंच गए तो टारगेट ऑर्गन बताओ। ठीक है, टारगेट ऑर्गन किसी एक इंसान को है तो टारगेट ऑर्गन डेफिनेटली यहां पर एक बहुत बड़ा पार्ट आता है कि यार होगा तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही प्रॉब्लम है, पर टारगेट ऑर्गन यहां पर आता है अपर रेस्पिरेटरी पाथवे, एकदम अपोजिट है रेस्पिरेटरी पाथवे। अब अपर रेस्पिरेटरी पाथवे का मतलब आप इसमें मान सकते हैं, कहां से कहां तक मान सकते हैं, आपके नाक से लेकर ये जो भाग है, यहां से लेकर ये जो पार्ट हमारा ट्रैकिया तक पार्ट होता है, उतने पार्ट में ये बहुत ज्यादा फैलता है। तो जिसे अपन अपर रेस्पिरेटरी पाथवे कहते हैं। अपर रेस्पिरेटरी पाथवे से अपन कह सकते हैं कि नेजल पोर, हमारे पास पहला पार्ट तो ये है, नेजल पोर टू ट्रैकिया, या जो ट्रैकिया के पास तक लगभग अपन मान सकते हैं यहां तक इसका अफेक्ट होता है। बट ट्रैकिया भी अगर आप नहीं करेंगे तो लैरिंग्स तक तो बिल्कुल होता ही है। ठीक है, हमारे पास में ये लैरिंग्स वाला पार्ट जो हमारे पास में होता है वहां तक ये फैलता रहता है, नेजल पोर टू लैरिंग्स, वो अपर रेस्पिरेटरी पाथवे। फिर ट्रैकिया से लेकर आपका पूरा जो ब्रोंकियोल है वहां तक लोअर रेस्पिरेटरी पाथवे है। ठीक है, उसके बाद वाला पूरा लोअर रेस्पिरेटरी पाथवे, और उसके बाद बाकी कहानी है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो टारगेट ऑर्गन ये वाला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यार सिम्टम्स क्या हैं, तो इस सिम्टम्स में आप कह सकते हैं कि रनिंग नोज, ठीक है, बहुत ज्यादा नाक बह रही होगी, है ना, इसके बाद फीवर भी हो सकता है, उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी, बहुत ज़्यादा हो सकता है कफिंग भी हो जाए। तो ये सारे रीजन इसके निकल कर आते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, रनिंग नोज, नाक बहना इसका मेन रीजन है। न्यूमोनिया में आपको नाक नहीं बहेगी, न्यूमोनिया में आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको खांसी आ सकती है, आपको हल्का हल्का ड्रॉपलेट्स इधर उधर एक निकल सकते हैं, ठीक है, छींक आ सकती है हल्की हल्की। लेकिन ये रनिंग नोज जो है ना, नाक भरा हुआ लगना, ऐसा करके आवाज आना, ये जो चीज है न्यूमोनिया में नहीं होता, ये सिर्फ आपको कॉमन कोल्ड में ही होता है, बाकी सब में ऐसा नहीं होगा। तो ये 5 पॉइंट पे आपकी आधी कहानी खत्म हो जाती है। चलो जनाब शुरू करते हैं। तो यार वायरस भी डिजीज करती हैं, बहुत सारे टाइप के वायरस हैं जो फैलाते हैं, कुछ तो डेडली कॉम्बिनेशन भी हैं इनका, पर कुछ लोग नॉर्मल तरीके की बीमारियां भी हमें फैलाते हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई। सो कॉमन कोल्ड सबसे पहली बीमारी है जो हमें फैलती है, द इन्फेक्टेड नोज एंड रेस्पिरेटरी पाथ पैसेज बट नॉट द लंग्स। ये बात याद रखना, नॉट द लंग्स। यहां पर बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि क्या रेस्पिरेटरी पाथवे लंग्स में नहीं होता। तो उनको मैं बता दूं जिनके लिए नहीं पढ़ा हुआ है कि बेटा जी ये यहां के बाद ये पोर्शन लंग्स कहलाता है, इसके ऊपर ये जो ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, नाक का जो सांस लेने का जो एरिया है, ये सब नहीं कहलाता। तो आप कभी भी याद रखना ये लंग्स है, ये यहां पर नहीं, ये यहां पर अटैक करता है, इस एरिया में, यहां से लेकर यहां तक। समझ रहे हैं बात को? तो नोज से लेकर अपर रेस्पिरेटरी पाथवे तक पासेज होता है, बट नॉट लंग्स। लंग्स के अंदर तक इसका इंफेक्शन नहीं जाता। सो कॉमन कोल्ड जो है वो जनरली जो है नेजल कंजेशन बहुत माना जाता है इसमें। नेजल कंजेशन इसलिए कहते हैं कि नाक में यहीं पर म्यूकस भर जाता है, कि इसी के अंदर नहीं जाने देंगे, वायरस को इसके अंदर नहीं जाने देंगे, तो यहीं पर पूरा म्यूकस भरा हुआ रहेगा। फिर उसकी वजह से क्या होगा, और डिस्चार्ज भी लगातार होते रहेंगे, नाक बहेगी भी और भर गया। अब इसकी वजह से नाक अगर भर गया तो यहां से कोई साउंड आएगा नहीं और जाएगा नहीं। साउंड आएगा जाएगा नहीं तो आपका जो थ्रॉट है, अंदर वाला पोर्शन, वहां पर पेन होगा, वहां पर इंफेक्शन होगा, और उस इंफेक्शन की वजह से आवाज आपकी भारी हो जाएगी, एकदम ऐसा भारी भारी टाइप का आवाज लगेगा। सोर थ्रॉट जो है यहाँ पर बैठा हुआ गला, हॉर्सनेसनेस है ना, इसके बाद ये होता है, इसमें हॉर्सनेस आएगी, कफ आएगा, हेडेक आएगा, ये सब तो अब सबको पता ही है, इसमें होता है टायर्डनेस, आपको लोगों को बहुत थकान लगेगी। ये सारे कॉमन कोल्ड के प्रॉपर इन्फेक्शन है, प्रॉपर सिम्टम्स हैं जिसके ऊपर हम देख सकते हैं। अगली कहानी पे पहुंचे तो यूजली जो है ये जनरली लास्ट 3 to 7 डेज होता है, 3 to 7 डेज होता ही है। और अपने आप आजकल जो जैसे वायरल बहुत फैल भी रहा है ना, तो आप देखेंगे 3 to 7 डेज रहेगा, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ये हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी है कि हम ठीक कर लेते हैं। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगेन वही बात होगी, आपसे पूछा जाए कैसे फैला, तो आप बताएंगे ड्रॉपलेट्स एंड रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, जो भी है, आइदर इनहेल डायरेक्टली हो सकता है कि वायरस हवा में घूम रहा था और तुमने उसे इनहेल कर लिया,
सांस लिया, बैक्टीरिया वायरस अंदर, ऐसे बीमारी फैल गई। और या हो सकता है कि कोई छींका हो और उसी समय आप सांस ले लिए, बस आपको बीमारी फैल गई। इसलिए कहते हैं जब किसी को वायरल वायरल हुआ रहा करे तो उस समय थोड़ा सा बच बचा के रहना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हवा में उड़ी में मत रहना चाहिए, मास्क वास्क लगा के घूमना चाहिए जब ये मौसम चल रहा हो तो, ठीक है। तो इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्टली आपको फैल सकता है थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। ये भी फैल सकता है यार कि जैसे आप लोग, जैसे मान लो आप किसी का पेन यूज कर रहे हो, आप किसी को स्नीजिंग हो रही है, उसको कॉमन कोल्ड है और उसका आप पेन यूज करोगे तो आपको भी फैल जाएगा। उसके टॉवल यूज करोगे, उसके कपड़े यूज करोगे, उसके साथ बैठोगे, उसके साथ कार शेयर करोगे, कुछ भी करोगे, फैल जाएगा भाई। पेन, बुक्स, कप, ठीक है, डॉर्क नोब, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, कुछ भी करोगे तो कॉज इन्फेक्शन इन अ हेल्दी पर्सन। तो ये यार मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मतलब लगे कि यार दिमाग खराब कर रहा है, पर नीट में इन छोटी छोटी बातों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको क्या लगता है इसमें बहुत कुछ बड़ी बातें नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज एकदम बैठनी चाहिए कि एग्जैक्ट पॉइंट क्या है नीट का। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर आप कहोगे कॉमन कोल्ड में सो क्या ये लंग्स पे अटैक करता है, लगेगा हाँ कोल्ड है तो लंग्स पे तो करेगा ही, ऐसा करके, पर ये गलत हो जाता है। यहीं पर दिक्कत हो जाती है। कोल्ड हमेशा नेजल पाथवे से लेकर अपर रेस्पिरेटरी पैसेजेस तक होता है, वो लंग्स में कभी अफेक्ट नहीं करता। निमोनिया कभी भी एल्विलाई के अलावा कहीं अटैक नहीं करती, एल्विलाई में ही होता है, फिल्ड विथ फ्लूइड, वो उसका कॉमन सिम्टम्स है। न्यूमोनिया जो है, अच्छा सॉरी, आपका टाइफाइड वो हमेशा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन पे अटैक करता है, लार्ज इंटेस्टाइन पे नहीं करता। उसके बाद ब्लड पे अटैक करेगा, वो अलग बात है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये फेवरेट नाम है क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है ये इन्फ्लुएंजा फैलाता होगा, पर नहीं भैया, ये न्यूमोनिया फैलाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, उसका नाम जरूर याद रखना। ब्लूइश से रेड ग्रेइश से ब्लूइश जो आपका नेल्स एंड स्लिपिंग लिप्स हो जाते हैं, वो एक बड़ा रीजन बनता है न्यूमोनिया का। तो ये जो छोटी छोटी बातें मैंने कही, बस इतनी छोटी बातों को ध्यान पे रखने का नाम होता है नीट, जिससे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद होते गए, बढ़ते गए, समझ में आता गया, दिमाग में बैठता गया, हो गया काम हमारा। और अगर हम इन्हीं चीजों को मतलब पढ़ते समय लगा यार क्या ही पूछ सकता है यार, कोई टॉपिक है ये, है ना, नाक में स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो गई, तो यहीं पे इंडिया मार खा जाता है और दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा और आपसे कहूं कुछ कि और किससे कोई क्या फैलता है, तो जैसे आप लोग नाम दे सकते हैं डेंगू, ये भी बहुत पूछा जाता है। डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, ये सब वायरल डिजीज है ना। डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, है ना, एड्स हो गया, ये सब वायरल डिजीज है। तो डेंगू बहुत फेमस डिजीज में से एक है। डेंगू फैलता है बेटा फ्लैवी वायरस से, है ना। ये एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा है, पर मैं फिर भी आपको बताता हूं, फ्लैवी वायरस से, ठीक है। बस इतना याद रखना, पैथोजन है इसका, ठीक है। आपको पता है डेंगू में प्लेटलेट्स अटैक होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, प्लेट्स जो होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। ये एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है, ये याद रख लेना। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वेक्टर कौन है, कौन फैलाता है, भाई ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसका, तो याद रखना इसका नाम होता है एडीज एजिप्टाई, ठीक है। तो एडीज एजिप्टाई ये इस वेक्टर का नाम है, मॉस्किटो जिसे अपन कहते हैं, और वो मॉस्किटो फीमेल ही होनी चाहिए, मेल से नहीं फैलता ये, ठीक है। तो मॉस्किटो, ये 3-4 बातें बस अपने दिमाग में याद रखना। एज इट इज आप चिकनगुनिया के बारे में भी बात कर सकते हैं बॉस, कि चिकनगुनिया जो है ये किससे फैलता है, तो चिकनगुनिया जो है चिकनगुनिया वायरस से ही होता है। इसका वेक्टर जो है वो चिकनगुनिया वायरस से ही फैलता है। पर इस चिकनगुनिया वायरस में एक खास बात है कि इसका भी वेक्टर एकदम सेम है बेटा, इसका भी वेक्टर सेम है, एडीज एजिप्टाई मॉस्किटो, है ना। और इसका टारगेट जो ऑर्गन है वो जॉइंट होता है, इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो हमारा जॉइंट्स होता है, जॉइंट्स पे अटैक करता है। तो ये छोटी छोटी बातें, मतलब हमेशा मैं बच्चों को ये कहता हूँ यार कि देखो, पढ़ो उस तरीके से जो तुम्हें लगे कि यार हाँ इजीएस्ट वे है। और मैं तुम्हें एकदम पक्की बात बता रहा हूँ, तुम पूरे पीवाईक्यू उठा के देख लो, तुम पूरे क्वेश्चन उठा के देख लो, नीट के जहां से भी तुम क्वेश्चन उठाओगे, सारे क्वेश्चन इतने पॉइंट्स में बन ही जाने हैं, कहीं कोई लोड है ही नहीं भाई। तो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ा रहा हूं, सारे कहानी बता रहा हूं, ध्यान से याद रखना, सबको एकदम मन लगाकर पढ़ने का है। तो ये हो गया हमारे पास में बैक्टीरियल, और ये हो गया हमारे पास वायरल डिजीज। अब हम आते हैं प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में कि यार प्रोटोजोअल डिजीज क्या है। तो अगर मैं प्रोटोजोअल डिजीज के बारे में बात करूं तो प्रोटोजोआ में अभी फिलहाल जो हमारे पास डिजीज है वो है मलेरिया। बहुत सारे लोगों को पूछो ना कि ये जो मलेरिया है कौन सा डिजीज है, कहते हैं बैक्टीरियल डिजीज है, पर ऐसा नहीं है भैया, प्रोटोजोअल डिजीज है। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं, जिन्हें नहीं पता वो याद रखो, 12th में आ गए, 11th की कहानी याद नहीं, प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटिस्टा, सेकंड नंबर का ग्रुप मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, एनिमल, प्लांटी याद होगा। तो उसमें जो हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप होता है उसके अंदर भी 5 ग्रुप होते हैं, फिर आता है प्रोटिस्टा, है ना। स्पोरोजोन्स के अंदर प्रोटिस्टा आता है, ये प्रोटिस्टा है, जिनको आप अलग अलग नाम से मलेरिया के नाम से भी जानते हो। तो मलेरिया के बारे में यार बड़ी जबरदस्त बीमारी है, बहुत लोगों को मारा है, और इसका मेन जो आप बोला जाएगा कि यार हमारे पास मलेरिया हो गया है किसी को, तो आप इसका पैथोजन बता दो कि इसका पैथोजन कौन है। तो पैथोजन की बात अगर हम करेंगे कि पैथोजन कौन फैला रहा है, क्या हो रहा है, तो नाम है प्लाज्मोडियम, नाम है प्लाज्मोडियम। अच्छा, अब ये प्लाज्मोडियम के भी 4 टाइप होते हैं। तो प्लाज्मोडियम में सबसे पहला होता है यार प्लाज्मोडियम मतलब ओवेल, जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, उसके नाम होता है फैल्सी, इसका नाम होता है फैल्सीपरम, फैल्सीपरम, है ना। उसके बाद वाइवेक्स, और उसके बाद मलेरियाई, ठीक है, मलेरियाई, ये इसमें से ये 4 हो गए, ओवेल, फिर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, 4 नाम है इसमें। पूछा जाता है इसमें कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, तो ये बात याद रखना, फैल्सीपोरम इज अ मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया का मतलब होता है बहुत खतरनाक है भाई, ठीक है। मलेरिया ये वाला जो होता है ना, ये मलेरिया बहुत खतरनाक है, इससे डेथ भी हो जाती है, बहुत खतरनाक वाला टाइप का है। बाकी सब में तो ठीक है। तो ये जो है मैलिग्नेंट मलेरिया जो हमारा माना जाएगा वो फैल्सीपोरम वाला है। बाकी सब क्वार्टन टर्शियन, इनके बीमारियों को ही क्वार्टन टर्शियन बीमारियां कहते हैं। रीजन है, कुछ लोगों में 3 दिन में बुखार आता है, कुछ लोगों में 4 दिन में बुखार आता है, रिपीट करता रहता है फीवर इनका जो फीवर है वो बार बार रिपीट करता रहता है, जितनी बार रिपीट करता है वो इनकी खास बात है। तो आप याद रखना कि ये प्रोटोजोआ, बहुत छोटा प्रोटोजोआ है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम, ओवेल नहीं लिखा हुआ है, आप उसे भी लिख लेंगे। अगर आपसे पूछ रहे कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है, और ये पूछा ही जाता है, तो याद रखना मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मतलब बहुत ज्यादा वेरी करता है, पूरी बॉडी में तुरंत फैल जाता है। सो मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज किया जाएगा तो वो होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम। मोस्ट सीरियस जो होता है, इवन सम टाइम पे फैटल भी है, मतलब यार इसकी वजह से मर और भी आदमी जाता है, मतलब डेथ का रीजन भी बनता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ठीक है यार ये फैल किससे रहा है, तो आप ऐसे बताएंगे यार कि इसका जो वेक्टर है वो बहुत फेमस नाम है भाई, मलेरिया से ज्यादा फेमस नाम है, उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये इसका फेवरेट नाम में से एक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैला है जनाब ये, ठीक है। सो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से फैलता है, ये वाला पार्ट हम मानते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सो हमारे पास जब हम एनाफिलीज मॉस्किटो को देखते हैं तो क्यों यार फीमेल ही क्यों, तो इसके पीछे रीजन बनता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इसको कैरी कर सकती है, वेक्टर है इसका, ये इसे फैलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और बहुत ज्यादा इस पे मतलब कॉन्सेप्ट अच्छा बनता है कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बनाती है। अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो को अगर मैं एक पॉइंट पे अगर मैं जल्दी से आपको डिस्कशन करूं कि किस पे फैलता है भाई। अच्छा, इसके पहला वेक्टर, इसको अपन प्राइमरी वेक्टर कहते हो, इसे आप कहते हो प्राइमरी वेक्टर, ये है हमारा प्राइमरी वेक्टर। और जो दूसरा हमारे पास सेकेंडरी वेक्टर होता है बेटा, हमारे पास जो दूसरा सेकेंडरी वेक्टर होता है उस सेकेंडरी वेक्टर को हम कहते हैं ह्यूमन्स। आपको पता है ह्यूमन्स भी बीमारियां फैलाता है मेरे बच्चे। अब ये कैसे है इसका पर्दा उड़ाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आप इस चीज को याद रखना। मलेरिया नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, पूरी डिजीज नेक्स्ट क्लास में खत्म होगी, फिर हम बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। सो थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर टॉपिक समझ में आए, एनसीईआरटी के पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, सो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको बड़ी बड़ी क्लासेस कोई भी ख्वाहिश हो, कुछ भी वन शॉट कुछ भी चाहिए हो, कॉमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, मैं डेली अपनी क्लासेस के बाद कॉमेंट जरूर देखता हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।